जय गुरु जी। जय गुरु जी। बेअंत शुकराना गुरु महाराज। सुखां दी सवेर कीती तो दुखां दा भी अंत करी मेरे दाता। अपना नाम जपाना है तो हिम्मत भी बख्शी मेरे दाता। चंगे पासे लगावी, सबना नू सीधा राह दिखावी। शुकराना मेरे दातिया, शुकराना। अंकल का सत्संग मैंने जनवरी में सुना था, हनुमान जी वाला। उससे थोड़े दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले, हनुमान जी सपने में आए थे और बहुत कष्ट का टाइम चल रहा था। हस्बैंड की डेथ हुई थी, बेटा एडमिट था उस समय आईसीयू में, मेंटल डिपार्टमेंट में, कनाडा में था। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। और कैसे गुरुजी ने वहाँ भेजा, गुरुजी खुद साथ लेके गए, न्यूज़पेपर की कटिंग के रूप में आए थे। और कैसे मेरे घर आए, क्या हुआ, बड़े बड़े सत्संग करे गुरुजी ने इन सालों में, निचोड़ा भी बहुत। लेकिन जो भी करण अंकल बता रहे थे, अक्षरा अक्षर सच, एकदम सच। साथ साथ चले गुरुजी, कष्ट आने से पहले गुरुजी प्लेस करके जाते थे, तो भरोसा और बढ़ जाता था, हिम्मत और बढ़ जाती थी। आप जैसी संगतों के दर्शन करा रहे थे, आप जैसी संगतों के सत्संग सुनवा रहे थे, नॉन स्टॉप सत्संग सुनती थी। नए थे, समझ नहीं आ रही थी कि निचोड़ना क्या होता है, क्यों ये सब हो रहा है। वही फास्ट फॉरवर्ड कर रहे थे, जल्दी जल्दी कर्म कटवा रहे थे, जल्दी जल्दी खुशियाँ दे रहे थे। और वो शब्द आता है ना कि दुख में भी सुख मनाइए। उधर डेथ हुई है पापा की, उधर समोसे लेके आ गया है कोई, और गुरुजी का नाम लेके संगत समोसे खा रही है, सत्संग कर रहे हैं। और 1-2 महीने के अंदर ही सब कुछ होता गया। मेरी डॉटर इन लॉ वेंटिलेटर पे चली गई। समझ ही नहीं आ रहा था संसार कैसे मतलब मेरा ख़त्म हो रहा है, या गुरुजी सब ठीक करके उसको फिर से बसा रहे हैं। जैसे वो आंटी ने सुनाया था कि कुछ लग रहा था, कुछ है घर में से पुरानी चीज़ें हटा रहे हैं गुरुजी। लोग मुझे पागल समझ रहे थे। सब कुछ बिकवाया गुरुजी ने। क्यों बिकवाया मुझे नहीं पता। सोर्स ऑफ इनकम नहीं था 6 साल। गुरुजी ने कैसे घर चलाया। उसी पीरियड में 2 बार कनाडा लेके गए, सबकी बीमारियां आई, बेटी की शादी करवाई। हनुमान जी आए। हनुमान जी को बचपन में मेरे दादाजी हमसे हनुमान चालीसा सुनते थे, उतना ही पता है। बड़े होने के बाद शिव भक्ति करी, बहुत ज़्यादा भक्ति करी। क्या करवाई गुरुजी ने। जैसे अंकल ने कहा था कि एक एक जगह से हमारे अकाउंट बंद करवाने होते हैं गुरुजी ने, तो समझ में नहीं आया कि हनुमान जी क्यों आए सपने में। और वो 2 केले दे के गए, और जो प्रॉपर मुझे आज भी याद है, 2 केले के साथ, जैसे उन्होंने बंच में से 2 केले तोड़े थे, तो तीसरे केले का ऐसे लंबा सा एक छिलका भी उसके साथ था। और फिर वो थोड़े बड़े हो गए और एक बच्चे बन गए। उनका बड़ा प्यारा सा कलर था, ब्रिटिश था, और इतने लंबे बाल थे। और मेरे कज़न का घर दिखाया था मुझे, और उनके घर में रेनोवेशन हो रही थी, सब आरती कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी खड़ी है वहाँ। और जो मेरे भैया हैं जिनका घर है, वो मुझे इशारे से कह रही है कि जा अंदर मंदिर देख के आ। क्योंकि मेरे को, मेरी दीदी को मंदिर सजाने का बचपन से, सबके जिसके भी हम घर जाते थे, मंदिर साफ करना, उनका मंदिर सजाना, ये बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मंदिर देखने गई, और वहाँ जो हनुमान जी बैठे हुए थे, वो ऐसे बाल रूप में बड़े हो गए, और उन्होंने मुझे 2 केले दिए। और फिर करण अंकल का सत्संग आया, हनुमान जी वाला और माँ वाला। माँ वाले मेरे बहुत सारे सत्संग थे। जब सत्संग सुनवाने गुरुजी ने शुरू करे, मैं भी ऐसे ही रोने लग जाती थी, नहीं सुनवाया जाता था। और जब भी शब्द बाणी सुनती थी, आँखों के आगे ब्लू लाइट आती थी, यहाँ पे ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू से कलर का कुछ चलता रहता था।
तो मैं उन शेप्स को पकड़ने की कोशिश करती थी कि शायद ओम बन रहा है, शायद गुरुजी कोई पिक्चर के थ्रू मुझे कुछ दिखाना चाह रही हैं। लेकिन जब उसके बारे में और जाना और डीप पूछा गुरुजी से तो पता चला थ्रोट चक्रा के लिए ब्लू कलर होता है। तो मुझे अपना थ्रोट चक्रा क्लियर करना है, मुझे अपनी आवाज़ उठानी है। मैं अपने लिए भी नहीं लड़ पाती थी। करण अंकल के हनुमान जी वाले सत्संग सुन के और हिम्मत आई, माँ वाला सत्संग सुन के हमें भी क्लियरिटी हुई। हमने माँ को मानना बिल्कुल छोड़ दिया था। मम्मी बहुत मानती थी, अखंड जोत होती थी, ज़मीन पे सोते थे। तो जब बहू बिल्कुल ही एडमिट थी, नहीं हो पा रहा था कुछ भी, तो ये लग रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो सबने बोला आप अपनी कुल देवी को भूल गए हैं, अपनी कुल देवी को मानिए। अब कनाडा में कहाँ से कुल देवी लाए। हम जिस मंदिर में गए काफ़ी दूर था। मेरी डॉटर इन लॉ व्हील चेयर पे थी, उसको पाइप्स लगे हुए थे हार्ट के साथ, जो मैं सब चीज़ों के नाम भूल गई हूँ। 35 टैबलेट्स चलती थी उसकी, 4 उसको आईवी चढ़ती थी। वो सारा मेरे को देखना होता था कि कब क्या देना है, कब टेस्ट होने हैं, क्योंकि वहाँ पे सब बहुत कुछ पर्टिकुलर होता है। लेके गए उसको, फेरी से जाना होता था। वहाँ मंदिर गए, वहाँ पे पता चला कि वहाँ माता नहीं है, अभी रामी करके कोई माता है, जो साउथ इंडियन माता थी वो। और वहाँ पे हनुमान जी मिले। हनुमान जी का इतना विराट स्वरूप मैंने इंडिया में भी नहीं देखा था कभी। ब्लैक कलर के हनुमान जी योग मुद्रा में, पालथी मार के ऐसे। तो जो माता थी उन्हीं को अपनी माता जान के कि मैं उनको नमन कर रही हूँ, जब भी आप दर्शन दें। फिर बहुत खोज होती रही माता की, माता नहीं मिली। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम वहाँ गए तब मैंने बेटे को बोला कि यहाँ पे बहुत मंदिर हैं, अब हम वैंकूवर आए हुए हैं तो माता के मंदिर चलते हैं। तो बेटा बहुत गुस्सा हो रहा था कि आप गुरुजी को मान रहे हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो, सब कुछ गुरुजी में ही है, वो कुछ भी नहीं मानता हो। वहाँ गए, वहाँ मैंने हल्के से जाके पंडित जी से पूछा कि यहाँ काली माता का मंदिर है, यहाँ पे काली माता है। तो उन्होंने बोला जिस स्थान पे आप बैठे हुए हो, मतलब मैं और मेरी फैमिली बैठी थी, वहाँ पे काली माता का मंदिर था। और गुरुजी कैसे लेके गए थे हमें नहीं पता। वहाँ पे शिवलिंग था बहुत बड़ा, 3 शिवलिंग थे। इतने बड़े शिवलिंग हमने कभी नहीं देखे। हम तीनों ने तीनों शिवलिंग की पूजा करी और गुरुजी करवा रहे थे, जैसे अंकल बता रहे हैं। कहाँ ले जाते हैं और वहाँ क्या करवाते हैं वो हमें नहीं पता। हम सत्संग के लिए गए थे, शाम को वहाँ सत्संग होना था, सुबह हम ये सब गुरुजी करवा रहे थे हमसे। फिर एक बार और अंकल का ही सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने मल्टीलिंगुअल की सेवा बख्शी हुई है, तो अंकल को और ज़्यादा सुनते थे, बहुत सारे आंसर मिलते रहते थे। माँ के कई सारे आंसर मिले। इन दिनों गुरुजी ने बहुत बहुत कहा कि माँ दे सत्संग सुना, माँ दे सत्संग सुना। एक दिन बड़े मंदिर में अर्ली मॉर्निंग बुला लिया, बाहर खड़ी थी तो कहते हैं तोती कित्थों दी। मैंने कहा क्या कह रहे हो गुरुजी, खोती कित्थों दी? कहते हैं तोती है तोती, और मेरे ऊपर से तोता निकल गया। कभी भी हम देखते हैं तोता अकेले नहीं होता, बहुत बहुत झुंड में होते हैं। मैं अपनी छत पे जब भी जाऊं तोते, आफ्टरनून में जाऊं, इवनिंग में जाऊं, टैंक देखने जाना होता था या कभी कड़ी पत्ता तोड़ने गए, तोते बहुत निकलते थे। मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? फिर जब मंदिर में कहा गुरुजी ने, तो मैं यहाँ आने से पहले अंकल से बात हुई थी कि मैं मम्मी का सत्संग सुनाऊंगी, लेकिन जो मैं सोच के आई थी 3 सत्संग, वो नहीं सुनवा रहे गुरुजी। गुरुजी ने वो वाला शब्द जो अभी व्याख्या शब्द बताया था अंकल ने, सुन समाधि, हमें भी इसका नाम नहीं पता था, लेकिन वो मम्मी के साथ देखी चीज़। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरी मम्मी चली गई थी 15 मिनट या 12-15 मिनट के लिए ऐसे। मेरी दीदी वहीं थी और गुरुजी बहुत सारे माँ वाले सत्संग सुना रहे थे, तो मैं दीदी को कह रही थी मैं नहीं जा पा रही, तू हुआ।
और भाभी और दीदी मम्मी के पास बैठे हुए हाथ वाथ मल रहे हैं। और धीरे धीरे मम्मी वापस आई। मम्मी जब वापस आई तो मम्मी ने बताया कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और मैं ऊपर ऊपर जाती जा रही थी मंदिरों में, और मैं सबसे रास्ता पूछ रही थी कि और कहाँ है और कहाँ दर्शन करें। तो कोई मुझे नहीं बता रहा था और तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। और फिर एकदम से कुछ लड़कियां आई और वो लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे ले आई। और मम्मी बोली मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मम्मी 7 दिन तक नहीं उठी, जबकि मम्मी 86 की हैं और एक्टिव हैं। और उनको बस थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा कम दिखाई देता है, तो मम्मी जल प्रसाद डालती हैं। और मम्मी ने कहा कि अच्छा किया आपने मेरे आंखें और कान ले लिए कि ना मैं बुरा सुनूंगी ना मैं बुरा देखूंगी, कि अब मेरी अंतर की यात्रा है। तो मैं शब्द कैसे सुनूंगी। लेकिन मम्मी जब भी सत्संग में जाती है मम्मी को पूरे शब्द सुनाई देते हैं। मम्मी हम लोगों से जब कान ठीक थे तब भी फ़ोन पे बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो फ़ोन पे बात कर पाती हैं। तो जब मम्मी ऊपर से मतलब 15 मिनट गुजार के आई हैं गुरुजी के साथ, तो गुरुजी बार बार उनसे पूछते हैं वो जगह वो था अच्छी सी कि ऐसा अच्छी है। और मम्मी बहुत बार बताती हैं कि वाइट वाइट कपड़ों में दिखाते हैं, वही जो हमने सुखमनी आंटी की बुक में पढ़ा है, उनके नाना जी के साथ जो हुआ सब मम्मी के साथ होता है। और दीदी ने कहा कि मम्मी की बॉडी में से ओम की ध्वनि आती रहती है, प्रॉपर ओम नहीं है, ओम जैसा ही कुछ है। और मम्मी ने कहा कि मेरे कान में इतना तेज तेज आवाज़ आ रही है कि मतलब मेरा सिर फट रहा है एकदम और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। और मम्मी ने वो 7 डेज या 8 डेज जो भी थे मम्मी के, सिर्फ दूध पिया। मम्मी नहाने के लिए भी नहीं उठ सकती थी, उनको बाथरूम में बिठा के नहलाते थे। तो अ, हमें भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बार बार मम्मी सबको कहती थी कि मेरे कान से कान लगाओ, मेरे कान में से आवाज़ आ रही है। तो दीदी ने कहा कि नहीं मम्मी आपका 10वां द्वार खुल गया है और हमें नहीं आ रही है साउंड। लेकिन बाहर अलग अलग कमरों में सब जगह आती थी। और जब दीदी मुझे फ़ोन पे कहती थी कि तू जल्दी आ कुछ भी हो जाएगा, तो गुरुजी मुझे मना कर देते थे। गुरुजी ने गौरी आंटी का सत्संग सुनवाया, 3 मेरे को ऐसे सत्संग सुनवा दिए जिनमें गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी थी। किसी की मदर इन लॉ की, किसी की मदर की, किसी के हस्बैंड की। तो मुझे भी यही समझ आया कि गुरुजी ने मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दी है और मुझे बाद में जाना है और आराम से जाना है। तो ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। फिर मेरे को हनुमान जी सपने में आए। मैं किसी बालकनी में हूँ और सामने वाली बालकनी में छत के नीचे, मतलब जैसे बच्चे या वो रामलीला में बनते हैं ऐसे कोई हनुमान जी है। ऑरेंज कलर के ही हैं, प्रॉपर मुंह भी सब पेंट किया हुआ, जैसे बच्चे बनते हैं ना रामलीला में वैसे हैं वो। और पीछे से ब्लैक कलर का उनका ऐसे बेल्ट बांधा हुआ है, लेकिन वो उड़ नहीं रहे हैं। तो मैं उनको चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ हनुमान जी उड़ो उड़ो, आप उड़ सकते हो, पवन पुत्र तुम उड़ो। और जब मैंने पवन पुत्र बोला तो मेरे को, मेरा वैसे नाम पवन है, शादी के बाद मेरा नाम नेहा हुआ था। तो मैं ये सपना सोचती रही। मुझे 3 महीने बाद गुरुजी ने आंसर दिया कि तू क्या है, तू क्या थी, तू क्या बन गई है। मैं बिल्कुल भोंदू सी, नालायक सी, डरपोक सी, जो गुरुजी नहीं चाहते थे मुझे। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद गुरुजी ने बहुत मुझे कहा डाडी बन, तेज बन। मेरे हस्बैंड मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने भी कहा राजे की बीवी है, चौड़ में रह। लेकिन मैं नहीं रह पाती थी, मैं अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन अब मुझे गुरुजी ने इतना तेज बना दिया है, इतने सत्संग सुनवाते हैं, मेरा सत्संग कहाँ का कहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे अंकल कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ना, सुनाओ सुनाओ, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। क्या पता हम भी किसी दिन सुजान बन जाए। तो शुक्राना है मेरे मालिक का जो इसने ज़ुबान बख्शी, इस समय का, वह इस वक्त का, इस घड़ियों का शुक्राना, इस किस्मत का बहुत बहुत शुक्राना जो इस उम्र में गुरुजी मिले। अनंतम शुक्राना संगत जी।
जय गुरु जी। जी भूल चूक क्षमा गुरु जी।